गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लिब्रा तुला राशि। आपके लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 21 से 27 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तुला राशि, देखते हैं आपके पास्ट में क्या चल रहा था। सिक्स ऑफ सोर्ड, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है लिब्रा आपकी लाइफ में। टू ऑफ सोर्ड एंड 21 से 27 ऑफ मई के में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। द एम्प्रेस, ओके। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी लिब्रा आपके लिए 21 से 27 ऑफ मई में। हर्मिट, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी लिब्रा के लिए 21 से 27 ऑफ मई के लिए। 4 ऑफ कप्स, हिडन फैक्टर में क्या रहेगा 21 से 27 ऑफ मई के लिए लिब्रा। हायरोफेंट, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी लिब्रा की लाइफ में 21 से 27 ऑफ। किंग ऑफ कप्स एंड फाइनल आउटकम में क्या रहेगा लिब्रा के लिए। पास्ट में मैं देख रही हूँ आप किस सिचुएशन से मूव ऑन करते हो नज़र आ रहे हो, या फिर आप किसी सिचुएशन में कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और ब्लॉक्ड हो बिटवीन टू एनर्जीज, और मे बी आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। एक ओवरऑल कन्फ्यूज़न और ब्लॉक्ड एनर्जी दिख रही है, स्पेशली फ्यूचर को लेके किसी तरह के। और फ्यूचर में मैं देख रही हूँ लेकिन आप ग्रो कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल लिब्रा। आपके अंदर एक नॉलेज आई है, विजडम क्रिएट हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपने चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लिया है, जो भी एक्सपीरियंस आपने लिए हैं, इवन चाहे वो बैड हो गुड हो, आपने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है एंड आप काफ़ी ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो। चैलेंज में क्या है कि हो सकता है एक साइलेंस मेंटेन हो रहा हो कॉन्स्टेंटली आपकी किसी तरह की पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, और जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया आप उनको भूलना नहीं चाह रहे हो बेसिकली। और वो एक्सपीरियंस हो सकता है बहुत अच्छे ना हो, जिस वजह से आप अपने साइड से बहुत टाइम ले रहे हो, इवन दो कि ये डिफ़िकल्ट है आपके लिए। एडवाइस में 4 ऑफ कप्स है। यूनिवर्स कह रहा है कि इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में द हेरोफेंट है, इसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। ओवरऑल एनर्जी में किंग ऑफ कप्स है। आप सिंपली सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। मैं देख रही हूँ आप कांस्टेंट एक हीलिंग मोड में हो, एट द सेम टाइम आप इमोशनली भी काफ़ी मैच्योर नज़र आ रहे हो। बट फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ कि जब बात आ रही है किसी तरह के एफर्ट करने की या फिर अपने साइड से कोई एक्शन लेने की किसी सिचुएशन में, आप काफ़ी वुंडेड हर्ट नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस और वर्गो से डील कर रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड लिब्रा की एनर्जी में क्यों आया है पास्ट में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इवन दो कि आप किसी सिचुएशन के लिए बहुत पैशनेट हो सकते हो और किसी पर्सन के लिए एक ह्यूज पैशन, अट्रैक्शन और डिज़ायर है, बट स्टिल आप इस पर्सन के से या तो मूव ऑन कर रहे हो या फिर किसी तरह का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो ओवरऑल सिचुएशन में। प्रेजेंट में 2 ऑफ सोर्ड क्यों है लिब्रा के लिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो कि आपके अकॉर्डिंग एक सोलमेट कनेक्शन है, और आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। आई डोंट नो प्यार करते हो, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रही है पास्ट में इस पर्सन के साथ। ठीक है, एक सोलमेट जैसी कनेक्शन दिख रही है, लेकिन आप इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो मेंटली और इमोशनली, इवन दो कि आपका हार्ट काफ़ी अटैच है इस पर्सन से और आपको लगता है ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, बट माइंड से आप बहुत
श्योर नहीं हो इस कनेक्शन को लेके। एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा के लिए फ्यूचर में? सो हो सकता है कि आप किसी तरह की स्टेबल पार्टनरशिप में जा रहे हो, जाना चाह रहे हो लंबे समय से, ठीक है। जब भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये शादी को लेके बहुत स्ट्रांग एनर्जी को शो करता है कि आप एक मैरिज के लिए सोच रहे हो लंबे समय से, सेटल होना चाह रहे हो बाय डूइंग मैरिज, और इस डायरेक्शन में आप कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली चीज़ें फेस कर रहे हो। जो जो एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं उसमें आपने काफ़ी ग्रो किया है, ठीक है, और कर रहे हो। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा के लिए? सो आपने जो भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आप कहीं ना कहीं उसको रिलीज़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू दैट कि आप अब किसी पे भी ट्रस्ट करो या आप इतना इजीली आगे बढ़ जाओ इस सिचुएशन से। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा के लिए एडवाइस में? सो एक्चुअली यूनिवर्स कह रहा है कि इवन दो आपको इमोशनल वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है किसी भी तरह की सिचुएशन में, फुलफिलमेंट आप फील नहीं कर रहे हो, सो यूनिवर्स कह रहा है कि आप जस्ट इंजॉय करो अपनी लाइफ, जस्ट गो विद द फ्लो एंड इंजॉइंग योर लाइफ। हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है हिडन फैक्टर में लिब्रा आपके लिए? देख लेते हैं। आप कमिटमेंट को लेके वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, मैं देख रही हूँ। मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके आप बहुत स्ट्रांगली वेट कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल एनर्जी में लिब्रा के लिए? पेज ऑफ सोर्ड, ओके। सो आप हर सिचुएशन में बहुत डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो लव लाइफ हो, कोई भी पर्सन हो, आप एक डिटैचमेंट के साथ ही रहते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको एट द एंड किसी भी पर्सन से अटैच नहीं होना है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा के लिए? द मून, बिकॉज चीज़ें बहुत इनसिक्योर हैं, अननोन हैं, पता नहीं ये लव लाइफ में चल रहा है या किस चीज़ में है, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो इसकी वजह से, क्योंकि चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आ रही है, इसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली हर्ट हो और हर्ट होते आ रहे हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आप किसी पाइसीज और टॉरस और वर्गो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो